Hello, good evening. I am Anand Ganbote here for tomorrow's call. Welcome to tradingteacher.in. Tomorrow's date is 27/7/2017 and tomorrow is Thursday and the expiry day of July series. And before going for tomorrow's call, I need to take an analysis of today's calls. So I will talk in Hindi for my Hindi clients and all the Indian clients. तो हिंदी में मैं बात करूंगा आपसे। तो कल का डेट है 27। तो कल के डेट के लिए जो कॉल्स मैं निकाले हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले जो आज का मार्केट में ट्रेडिंग सेशन हुआ उसका एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। एसीसी सीमेंट का पहला कॉल बाई का दिया था और 1726 के आसपास इसको बाई का रेंज दिया था, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसमें बाई किया है। और जैसा कि मेरा ट्रेंड क्लाइंट्स है वो उनको मैंने जो बताया है उनका ट्रेलिंग एसएल नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर छोटे से प्रॉफिट में बहुत ही जल्द टूट गया और वहाँ से वो बहुत ही नीचे चला गया। ठीक है, और उसमें शायद उसका एक न्यूज़ भी था, तो उसका एसएल अपना आज हिट हो गया है और बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉस उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मेरे वीडियो के सहारे में बताता हूँ कि जब भी आपका पोजीशन प्रॉफिट में आता है तो आप उसको ट्रेल करते जाएं और नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड को छोड़ना है। ठीक है, तो एसीसी अपना मतलब जो एसएल निकाला था वो एसएल शायद हिट हुआ है और लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है तो, लेकिन अपना जो रूल है वो एक बार अपना पोजीशन प्रॉफिट में आता है तो अपने को एसएल मॉडिफाई करना है। तो ये बात ना भूलें, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं जान सकता। तो मार्केट अपनी चाल जो है वो दिखाता है मार्केट। तो अपने पोजीशंस को बनाए रखें और एसएल के साथ बने रहें मार्केट में। अगर मैं आपको मार्केट में अगर ज़िंदा रहना है तो स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं है वो लोग, मेरे स्टॉप लॉस का एक वीडियो है, 2 वीडियो है शायद, तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए आप, वो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा जो कॉल है वो टाटा स्टील का कॉल है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है और 2-3 ट्रेडर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं कि उन्होंने ट्रेलिंग एसएल लगाते 565 तक वो चले गए वो उस टाटा स्टील के पोजीशन में, और उसमें मैंने जो टारगेट निकाले थे वो तो हिट हुए ही है और उसके ऊपर भी वो स्टॉक 567 का हाई लगाया है। और बहुत सारे लोगों ने ट्रेलिंग एसएल में 565 का एसएल उनका 565 या फिर 566 पे वो उन्होंने अपना पोजीशन कट कर दिया। तो अच्छा अपना ये कॉल गया है। और रिलायंस का मैंने पहले ही बोला था कि ये रिस्की है, तो ट्रेडर्स जो रिस्क ले सकते हैं वही इसमें ट्रेड करें। तो रिलायंस में एसएल हिट हुआ है, ट्रेलिंग एसएल, और निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई मार रहा है। अभी निफ्टी 10,020 के आसपास क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। तो आगे क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी तो अभी फ़िलहाल तो अप ट्रेंड में है। इसको अभी डाउन ट्रेंड का सिग्नल तो अभी इसमें मिला नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाएगा। अपना पतंग का एक मैंने वीडियो बताया था पतंग के बारे में। तो पतंग जो जितनी हवा है मार्केट में तब तक वो पतंग हवा में झूलता रहेगा और जब हवा ख़त्म हो जाएगी तब वो नीचे आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो निफ्टी में कोई सेल सिग्नल अभी तो नहीं है। ठीक है, तो सेल का पोजीशन बना के ना रखें तो आप फंस सकते हैं उसमें भी। मार्केट अब अप ट्रेंड में मतलब लाइफ टाइम हाई जब एक आधा स्टॉक तोड़ता है या फिर इंडेक्स तोड़ता है तो लाइफ टाइम हाई लगाता ही जाता है। जैसा कि एमआरएफ को आपने देखा होगा, पिछले 5 सालों से वो लाइफ टाइम हाई मारता जा रहा है। ठीक है, तो निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती ना करें, और जब तक निफ्टी का एक क्लियर सेल सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप उसमें सेल की पोजीशन ना बनाएं। ठीक है, आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स जो है शायद वो भी स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसका सेल का सिग्नल मैंने दिया था और उसने कंसल्टेशन फेज़ में वो रहा है पूरे दिन भर। तो आज के जो कॉल्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉल्स हैं जिनको मैंने रिसेंटली ट्रेनिंग दिया है सातारा के आसपास, तो उन्होंने ये कॉल्स मुझे भेजे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का। तो उन्होंने कॉल्स मुझे जनरेट करके भेजे हैं, उसमें से एक कॉल मैंने बदल दिया है
और उनके लिए भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरा काम है वो मेरा काम हल्का कर दिया, उन्होंने मेरा टाइम उन्होंने बचाया है, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कल के लिए जो कॉल्स निकाले हैं तो ये ऐसे 2 बाई और 2 सेल कॉल्स है अपना डेली के जैसा। और इंफ्राटेल पहला कॉल है। इंफ्राटेल का करंट क्लोजिंग 413.50 है। इसको आपको बाई करना है अराउंड 412 और 413 के आसपास, और इसको एसएल लगा देना है 409 या फिर 408.50 के आसपास। और पहला जो टारगेट है इसका 418 का है, 418 का, और दूसरा टारगेट 420 का है। लेकिन ये दूसरा टारगेट कल के इंट्राडे सेशन में आएगा या नहीं आएगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग का टारगेट है। और 418 का पहला टारगेट हम इंफ्राटेल में कल देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अपना एसएल वाला बात मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार आपने एंट्री ले लिया और उसके बाद में आपको पोजीशन को बचाए रखना है, ना कि उसमें लॉस में बने रहना है। एक बार आपका पोजीशन प्रॉफिट में आता है तो आप उसको एसएल पे ट्रेड कीजिए। एसएल हिट होता है तो बाद में दोबारा एंट्री मार सकते हैं, और उसके बाद एसएल जो है वो अपना प्रॉफिट जोन में ही घुमा कर रख दें, या फिर एकदम माइन्यूट लॉस तक रख दें, ठीक है। एचडीएफसी बैंक दूसरा कॉल है। ये थोड़ा सा रिस्की है, और उन्होंने भी ऐसा मुझे बताया कि सर आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, और ये थोड़ा सा रिस्की कॉल है। एचडीएफसी बैंक का करंट क्लोजिंग है 1751, और इसको आपको बाई करना है 1750 या फिर 49, 50, 52 जो भी आपको प्राइस मिलता है उस टाइम पे। और इसका जो एसएल है वो एसएल लगाना है 1738 का, 1738 का एसएल लगाना है। और जब प्रॉफिट में आता है पोजीशन तब आपको ट्रेलिंग करके उसको छोड़ना है, या फिर आप इसको देख सकते हैं मार्केट में। आप कवर ऑर्डर का इस्तेमाल करें, आपको कवर ऑर्डर में सब पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट है वो 1768 का है, और दूसरा जो टारगेट है वो 1774 का है, ठीक है, 1774। तीसरा जो कॉल है वो सेल कॉल है। सेल कॉल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN। इसको आपको एक सेलिंग पोजीशन बनानी है। बहुत ही धीरे धीरे करके ये स्टॉक नीचे आ रहा है, और आपको इसको सेल करना है। इसको 295 या फिर 296 के आसपास, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 298 और 299 के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप कहीं भी एसएल लगा सकते हैं। अगर एसएल टूटता है तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, वहाँ से 300, 302 या फिर 304 या 5 तक के भी लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो सेलिंग का जो पहला टारगेट है वो 293 का है, और दूसरा जो टारगेट है वो 291.60 का है, ठीक है। और चौथा जो कॉल है वो आइडिया का है। आइडिया में करंट उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो 94.55 का है, और इसको आपको सेल करना है 95 के आसपास, और उसको एक छोटा सा एसएल लगाना है 97 के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी जो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो सेल कॉल्स में एंट्री लेने से पहले निफ्टी की तरफ ध्यान दें, और उसके बाद में ही सेल कॉल में एंट्री मारें, ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट है वो 92.50 का है, 92.50, और दूसरा जो टारगेट है वो 91 का है। और आज BTST मुझे देना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिज़ी था, और मैं घर भी लेट आया हूँ। आज थोड़ा सा काम मेरा बढ़ रहा है, और दूसरे कामों की वजह से, मेरे पर्सनल कामों की वजह से भी थोड़ा सा टाइम इसको नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो आपके लिए मैं कॉल्स निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं किसी ट्रेंडर क्लाइंट्स को बोल देता हूँ कि वो कॉल्स जनरेट करके मुझे व्हाट्सएप करे। फिर जब मुझे समय मिलता है तो मैं इसको चेक करता हूँ, और फिर बाद में इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए ये जो कॉल्स है, अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर जाएँ। अपना ट्रेनिंग का फ़ीस जो है वो मैं अगले 1 तारीख से बढ़ाने वाला हूँ 1500 रुपीज़ से। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी यूट्यूब पे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।